बहुत सारे लोग आज इसलिए उदास नहीं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो गलत है, बहुत सारे लोग इसलिए उदास हैं कि मेरे बगल वाला खुश क्यों है। So many people are sad not because they have something troubling them in their life, but they are sad because their neighbor is happy. Comparison has stolen joy from so many. तुलना करने ने बहुतों के आनंद को चोरी कर लिया है। काश मैं उसकी तरह लंबा होता, पतला होता, मेरे कान ऐसे होते, मेरी नाक ऐसी होती। You are beautiful the way you are. Wish I was tall like him, thin like him, और आप जैसे हैं खूबसूरत हैं। And real beauty is not your looks, real beauty is the thoughts that are hidden in your heart. क्योंकि जब परमेश्वर देखता है तो आपके दिलों के अंदर उठने बैठने वाले विचारों को देखता है और कहता है सच में ये सुंदर है, बाहर से ही नहीं मगर अंदर से ये व्यक्ति सुंदर है क्योंकि इसके हृदय के विचार सुंदर है। और असली खूबसूरती बाहरी नहीं है लेकिन भीतरी है, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय के विचारों को देखता है। When God sees your heart, He says, truly this person is beautiful, not just from the outside but also from the inside, because the thoughts in their heart are beautiful. अगर गलत विचारों पे जब मैं बना रहूंगा और उसका परिणाम यह है कि मुझे खराब महसूस होगा, तो इसका मतलब जब मैं अच्छे विचारों पे बना रहूंगा तो मुझे अमेजिंग महसूस होगा। So if when I dwell on the wrong thoughts, the result is I feel miserable, then that means when I dwell on good thoughts, I will feel good. मेरी बात याद रखना। Remember what I said. फीलिंग्स तो ऊपर नीचे होंगी, Your feelings will fluctuate. मगर याद रखना, अगर आपको लगता है कि ये गाड़ी मिल जाएगी तब बहुत मजा आ जाएगा, केवल 1-2 हफ्ते। Remember, if you think that if I get that car, then I'll be very happy, that's only gonna last for a week. इसीलिए आप देखोगे कि कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने इतना दिया और आज भी अनथैंकफुल हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। और वहीं आपको लगेगा कोई व्यक्ति किराए के घर में कूलर ऑन करता है दिल्ली में और आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि आनंद का बाहरी नहीं अंदर से लेना देना है। So when you see today, there are some people whom God has given so much, they have everything, but then they are still complaining, still grumbling. Whereas there are some people living in a rented house, they switch on their cooler and they are so grateful to God for what they have, because joy has nothing to do with the external, but with the internal. और बाहर शरीर में जो इन्फेक्शन होता है वो तो जल्दी ठीक हो जाता है, And the infection of the body can be healed quickly. मगर ये इन्फेक्शन अगर आप अलाउ करोगे, इसने कितने सारे मसीह के जीवनों को नाश कर दिया। But if you allow this infection, this has destroyed so many believers' lives. कितने सारे वो बेटे और बेटियां जिनके लिए परमेश्वर ने एक अमेजिंग कॉलिंग रखी थी, एक बुलाहट रखी थी, मगर गलत विचारों का शिकार होकर उन्होंने उस कॉलिंग को खराब कर दिया। So many people for whom God had kept such an amazing calling, but because they came under such wrong thoughts, they destroyed those callings. और परमेश्वर आप पर जबरदस्ती नहीं करता। And God does not force things on you. इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो वचन है परमेश्वर का, ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है जो हमें 8 चैप्टर पढ़ने, 10 चैप्टर पढ़ने, नहीं। हमारा उद्देश्य वचन को पढ़ने का क्या है कि जो वचन में लिखा है वो हमारे विचारों तक चला जाए। This is why it's not a tradition that we have to read 8 chapters or 10 chapters, but our purpose is that what is written in the word would enter into our thoughts. आप आइज़ाया 55 उसका 8 से हम देखेंगे, यशाया 55 उसका 8 से हम देखेंगे कि देखिए परमेश्वर और हमारे विचार, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान, यानी यहोवा के विचार हैं और हमारे भी विचार हैं। For my thoughts are not your thoughts, nor says the Lord. That means God has thoughts and we have thoughts. न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। Nor are your ways my ways. सभी ध्यान से सुनो, आप मेरी Hear तरफ देखो। carefully. Look at me. परमेश्वर के विचार हैं। God has thoughts. Think about this. God thinks thoughts. इसके बारे में सोचे, परमेश्वर विचारों को सोचता है।
परमेश्वर विचारों को सोचता है और वो कहता है तो जब परमेश्वर हमारे विचार देखता है, When God looks at our thoughts, उसका वचन कहता है तेरे हृदय में उठने बैठने वाले हर एक विचारों को मैं जानता हूं. His word says, I know every thought that rises in your heart. वो विचार जो आप किसी के आगे नहीं बोलते, Those thoughts that you don't say in front of anyone. वो उन सब विचारों को जानता है. He knows all those thoughts. He knows those unsaid struggles. वो सारे अनकहे संघर्षों को जानता है. वो कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है. And he says, my thoughts and your thoughts are not alike. थोड़ा सा फर्क है. There's a little bit difference. जानना चाहते हैं कितना फर्क है? You want to know how much difference? थोड़ा सा. Little bit. आगे चलते हैं. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है. ज्यादा नहीं है. For as the Heaven and earth. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours and my thoughts higher than yours. यानी परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा सोचने का नजरिया और मेरे सोचने के नजरिए में जो अंतर है वो स्वर्ग और पृथ्वी में जितनी दूरी है केवल उतना है. So God is saying the way you think and the way I think is only different by how high the heavens is from the earth. Now hear this. That means whenever I think something about a situation, God is thinking the way heaven. इतना डिफरेंस है जो परमेश्वर सोच रहा है, मेरी सोच और उसकी सोच में उस समय उतना फर्क है. When I'm thinking about a matter in a certain manner, God has way higher thoughts. That's the difference between my thoughts and His thoughts about that situation. अगर मुझे केवल पता लग जाए कि उस परिस्थिति में परमेश्वर क्या सोच रहा है तो जय निश्चित है. If I find out what God is thinking about that situation, then my victory is sure. तो सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या सोच रहा है. Then the question is, how will I know what God is thinking? Hear this. Here. Thoughts become words. विचार what शब्द बन जाते हैं. Say this after me. Thoughts becomes words. विचार शब्द बनते हैं. The thoughts of God परमेश्वर के विचार became the word of God, परमेश्वर का वचन बन गए. and the word of और God, परमेश्वर का वचन He has given it to us. उसने हमें दे दिया है. So what are these? क्या है ये? The thoughts of God. ये परमेश्वर के विचार हैं. Amen. तो अगर मेरे अंदर नकारात्मक विचार हैं और मुझे वो विचार बदलने हैं, मुझे एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, तो मुझे क्या करना है कि अपने विचार के बदले जो परमेश्वर के विचार हैं वो अपने अंदर डाल देने हैं. So if I have negative thoughts and I want to change those thoughts, I need a software upgrade. What do I need to do? I need to put the thoughts of God into my thoughts. Amen. That's why hear this. इसलिए सुनिए, अगर हम कलीसिया आते हैं और हमारे सोचने का नजरिया नहीं बदलता तो हम केवल एक ईसाई रीति रिवाज के अंदर बंधे हुए हैं. if we come to church and the way we think does not change, then we are bound in a Christian tradition.